ऐसा स्कैन है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे में कोई अबनॉर्मलिटीज तो नहीं होने वाली है आगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप नीरू व्लॉग्स। जो भी नए सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हैं उनको बहुत 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 थैंक्स। एंड आशा करती हूँ कि आपको मेरे इस जो भी वीडियोस आते हैं मेरे उससे आपको बहुत सारी हेल्प मिल रही है। एंड आप लोग इस तरह मुझे अपना प्यार देते रहें। एंड जैसे कि आप लोग को पता है, मैं ये अपना जो है भी एक्सपीरियंस वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, जो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी रही अब तक उसके अकॉर्डिंगली। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मेरे जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे टोटल कितने सारे स्कैन्स हुए हैं। हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उसमें 2 स्कैन्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा डेटिंग स्कैन एंड जो सेकंड होता है वो हमारा एंटी स्कैन होता है। तो जब आप डॉक्टर विजिट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं वो होता है अर्ली स्कैन के लिए, जो कि 6 to 8 वीक्स में किया जाता है। इससे आपको क्या क्या पता चलता है? इससे आपको ये पता चलता है कि आपके बच्चे का जो हार्ट बीट है वो अभी तक आया है कि नहीं, आपका जो है ये सिंगल प्रेगनेंसी है या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ये पता चलती है आपको। एंड ये जो अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन होता है ये 2 तरीके से चेक होता है, एक्सटर्नली एंड इंटरनली। जो कि इंटरनली मतलब कि वेजाइनल के थ्रू होता है एंड एक्सटर्नली यानी कि थ्रू अल्ट्रासाउंड होता है। एंड क्योंकि मैं बैंगलोर में हूँ तो मेरा जो है ये एक्सटर्नली अल्ट्रासाउंड ही हुआ है। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्कैन होता है 3rd मंथ में, वो होता है एंटी स्कैन, जो कि 11 to 13 वीक्स के बीच में किया जाता है। ठीक है, एंड ये जो होता है आपके बेबी का नेजल बोन, मतलब नाक का जो बोन होता है उसकी मेजरमेंट वो लोग लेते हैं। एंड बेबी के जो नेक होता है ना, वो उसके पीछे का जो फ्लूइड होता है उसके मेजरमेंट वो लेते हैं। ये जो स्कैन है ये भी नॉर्मल अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही होता है। आप लोग को मैं बता दूं कि हम एंटी स्कैन जो है डॉक्टर हमें क्यों सजेस्ट करते हैं, यानी इतने इम्पोर्टेंट क्यों है सोनोग्राफी, जो कि 3rd मंथ में किया जाता है। एंटी स्कैन एक ऐसा स्कैन है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे में कोई अबनॉर्मलिटीज तो नहीं होने वाली है आगे। एंटी स्कैन में क्या होता है, जो हमारे बेबी का जो नेक के पीछे का जो फ्लूइड है वो हम चेक करते हैं। तो आगे चल के अगर हमारा बेबी का अगर ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में कुछ भी प्रॉब्लम दिखता है, तो वो जो नेक का जो थिकनेस होता है, जो फ्लूइड का थिकनेस है वो बढ़ के आता है, जिससे कि डॉक्टर हमें ये मतलब ये पता चल जाता है हमें कि यस आगे चल के हमारे बेबी में कोई भी एबनॉर्मलिटीज जो है वो होने वाली। एंटी स्कैन में जो है प्लासेंटा का पोजीशन चेक किया जाता है, हमारा सर्विकल लेंथ जो है वो भी चेक किया जाता है, एंड बेबी का जो हार्ट का जो ब्लड फ्लो होता है वो किस तरीके से हो रहा है वो भी चेक किया जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो एंटी स्कैन होती है ना, उसके साथ और एक होता है ब्लड टेस्ट, जिससे हम बोलते हैं डबल मार्कर टेस्ट। ये एक नॉर्मल ही ब्लड टेस्ट होता है, जैसे हम नॉर्मली यूजुअली करवाते हैं ब्लड टेस्ट उसी तरह से ही होता है, लेकिन ये जो है एंटी स्कैन के साथ जुड़ा हुआ होता है, ताकि जो भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है अगर बेबी के अंदर, तो वो हमें इस ब्लड टेस्ट के दौरान में ब्लड टेस्ट करवाने से भी हमें और क्लैरिफिकेशन मिल जाती है। ये था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कैन्स होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए, एंड मैंने आपको वो बता दिया है। एंड अभी जो मैं शेयर करने वाली हूँ अपने जो स्कैन्स हुए थे वो, तो मेरे जो है जब मैं डॉक्टर विजिट किया था उसके बाद जो है मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन के लिए, जो कि मेरा 5 वीक्स 4 डेज में हुआ था एज पर टू LMP मेरा। तो जिस वजह से कि मेरा जो है हार्ट बीट बेबी का नहीं आया था, मतलब योग सैक था, लेकिन जो एम्ब्रियो जो है वो प्रेजेंट नहीं था उसमें। तो वही एक हमारी प्रॉब्लम थी। फिर जो है जब हमने डॉक्टर को सारे रिपोर्ट्स दिखाए तो उन्होंने हमें फिर से वही स्कैन करने के लिए सजेस्ट किया था, लेकिन इस बार 2 वीक्स के बाद उन्होंने हमें ये करने के लिए कहा था। तो जो नेक्स्ट स्कैन था मेरा वो 7 वीक्स में हुआ था, 7 वीक्स 3 डेज में। एंड तब जो है मेरा बेबी का हार्ट बीट वो आ गया था, एंड वो था मेरा सिंगल प्रेगनेंसी भी उसमें डिटेक्ट हो चुका था। तो अगर आप लोग के भी साथ ये केस हो रहा है तो प्लीज़ पैनिक मत करिए। मे भी हो सकता है आप लोग का भी वो जो है बहुत ही अर्ली स्कैन हो गया है, जिस वजह से बेबी का हार्ट बीट नहीं आया था। तो आप भी जो है थोड़े दिन के बाद 2 वीक्स या फिर 3 वीक्स जितने भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करे, आप फिर से करवाएं, देखिएगा हार्ट बीट आ ही गया होगा। एंड फिर जो है ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स मिलने के बाद हम बहुत ही खुश थे, बिकॉज फाइनली जो है हमारे बेबी का हार्ट बीट आ चुका था। डॉक्टर ने हमारे जो रिपोर्ट्स है वो चेक किया एंड वो बोले कि यस अभी सब कुछ सही है। एंड कंटिन्यू करने के लिए मुझे जो मेडिकेशन प्रोवाइड किए थे वो मतलब फॉलिक एसिड में चल रहा था, एंड जो उन्होंने मुझे सपोर्ट मेडिसिन दिया था जब हार्ट बीट नहीं आया था मुझे, वो भी मेडिकेशन उन्होंने मुझे कंटिन्यू करने के लिए बोला था। एंड फिर जो है
मुझे वो 5 वीक्स के बाद उन्होंने मुझे और एक स्कैन के लिए सजेस्ट किया था, जो कि था एंटी स्कैन विथ डबल मार्कर टेस्ट। सो मेरी जो एंटी स्कैन हुई थी वो 13 वीक्स 3 डेज में मेरी हुई थी, जो कि अगेन नॉर्मल अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही हुई थी वो स्कैन मेरी। एंड उसमें जो है मेरा बेबी का नेजल बोन चेक किया गया, वो प्रेजेंट है कि नहीं, एंड बेबी का जो नेक के पीछे का जो फ्लूइड था वो चेक किया गया था, वो मतलब बिलो द लेवल है या फिर कोई उसमें हाई रिस्क है, वो सारे चीज़ें उसमें चेक की गई थी। एट द सेम डे उन्होंने मुझे बोला था कि डबल मार्कर टेस्ट के लिए, तो पहले जो है मैंने अल्ट्रासाउंड वहीं पे करवा लिया था, एंड अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद जो है मैंने अपना ब्लड टेस्ट भी करवाया था फॉर डबल मार्कर। तो वो दोनों ही भगवान की दया से दोनों ही नॉर्मल आई थी, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं थी मेरी। तो आप भी जो है अगर आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं एंटी स्कैन डबल मार्कर टेस्ट के लिए, तो आप भी जो है ये करवा लें, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आगे चल के आपके बेबी को जो भी इश्यूज होने वाले होते हैं वो पहले से डिटेक्ट हो जाती है, एंड डॉक्टर उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो रही स्कैन्स के बारे में एंड टेस्ट के बारे में, मेरे जितने भी हिस्ट्री थे मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अब आते हैं द मेन पॉइंट पे, प्राइस कितना है ये सारे टेस्ट का। तो जो है डबल मार्कर टेस्ट उसका प्राइस है 3000 रुपीज़, जो एंटी स्कैन होता है उसका प्राइस है 1800 रुपीज़, एंड अर्ली प्रेगनेंसी जो होती है उसकी प्राइस होती है 1300 रुपीज़ इन बैंगलोर लोकेशन इन द डायग्नोसिस में। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे सारे डिटेल्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन्स के बारे में जो मैंने आपके साथ आज शेयर किया है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड ऑब्वियसली फॉलो करें मुझे। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दीप नीरू व्लॉग्स।